बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 9 अप्रैल सन 2023 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आज की 8 से 9 जो मिक्स न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन 8 से 9 न्यूज़ में कोई ना कोई ख़ास आपके लिए भी हो सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो न्यूज़ है आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि आज ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। तो इस वक्त के मुताबिक जो काफ़ी ज़्यादा ओमान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हुई। वादियों में पानी थे और कुछ गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो वादी के पानी में भी बह गईं। और एक वाक़या जो है, एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया और ये पेश आया था मस्कत गवर्नरेट के इलाके अल अमरा से जो करियात रोड है इसके ऊपर एक पहाड़ी का तोदा, एक पहाड़ी का जो पीस है वो टूट कर रोड के ऊपर गिरा और अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रैफिक जाम हुई थी और इसके साथ में गाड़ी जो टैक्सी वगैरह थी वो थोड़ी सी उलट पलट हुई थी, यानी कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह से जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ था। इसके बाद नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर जो 3 से 5 स्टार होटल हैं उनकी अगर रेवेन्यू की बात करें 2022 बनिस्बत 2022 और बनिस्बत 2023 के, यानी जो फरवरी 2023 के लास्ट तक था, तो इसका जो रेवेन्यू है 68% इसमें इजाफा देखा गया है। जो पहले के हालात थे आप तो जानते हैं क्या थे, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह से जो हालात हैं वो थोड़े से अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफार्म, यानी जैसे ट्विटर है इसी तरह का एक एप्लीकेशन, इसी तरह की एक एप्लीकेशन, इसी तरह के सोशल मीडिया जो है वो भी बनाया है safari.com के नाम से। तो आप सर्च कर सकते हैं safari.com को, उसका जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये सेम ऐसा है जैसे ट्विटर है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है दफार गवर्नरेट के हवाले से। दफार गवर्नरेट में 51 यानी 50 से ऊपर 51 भीख मांगने वालों को पकड़ा है। आप तो जानते हैं इस वक्त माह रमज़ान है और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो खैरात वगैरह करते हैं, तो इसी की वजह से ही जो काफ़ी ज़्यादा भीख मांगने वाले हैं वो भी भीख मांगते हैं, तो उनको पकड़ा गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। इसके बाद में नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है मसाजिद के हवाले से जो स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ मजहबी अमूर की तरफ से कहा गया है कि जो भी मसाजिद हैं या फिर जो भी प्रेयर हॉल हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, तो वहाँ पर जो स्पीकर इस्तेमाल होंगे वो सिर्फ़ अज़ान के लिए ही स्पीकर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई भी इस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो उसको 1000 ओमानी रियाल तक, यानी 1000 रियाल से ऊपर उसका जुर्माना नहीं होगा, इसके अंदर अंदर ही रहेगा 1000 रियाल के अंदर, तो उसको ये जुर्माना पे करना होगा। उसको जुर्माना ये हो सकता है जो भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 6 पर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि जो भी पिलरग्राम हैं, यानी जो भी हज के लिए जाएंगे तो वो चाहे खारजी हैं ओमानी हैं, तो उनका जो चेकअप वगैरह है, उनकी जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है जी। कब से? 16 अप्रैल सन 2023 से। तो अगर आप भी इस साल हज पर जा रहे हैं, आप भी खुश नसीब हैं, हज पर जाएंगे इस साल, तो अपनी जो भी आपने अपना चेकअप वगैरह करवाना है, जो भी आपकी वैक्सीनेशन बाकी है, तो वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो लाजमी अपनी जो है वैक्सीनेशन, अपना चेकअप जो है वो लाजमी करवा लीजिएगा। इसके बाद नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस का एक खारजियों के स्टोर पर छापा और उस स्टोर के अंदर 80,000 से ज़्यादा जो गैर कानूनी सिगरेट हैं, जो ममनुआ सिगरेट हैं, वो पकड़े गए और इसके साथ कुछ दूसरा सामान जो तो इसी के रिलेटेड जो सामान था वो भी पकड़ा गया। उनके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की गई। तो ऐसा कोई भी काम ना कीजिए जिससे आपको कानून का सामना करने पड़े, आपको कुछ नुकसान हो, खसारा हो, तो ऐसे किसी भी काम में हिस्सा ना लीजिए। इसके बाद में नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मुताबिक मार्च 2023 में
ٹوٹل 641 جو افراد تھے ان کو ڈپورٹ کیا گیا، جو منسٹری آف لیبر کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ان میں اگر بات کریں تو 600 یعنی 641 تھے، اور ان میں سے اگر مسقط کی بات کریں تو 310% جو تھے وہ مسقط سے گرفتار ہوئے، اور ٹوٹل جو ڈپورٹ کیے گئے 641۔ اور اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویزے صرف عمانیوں کے لیے رکھے گئے تھے، اس پروفیشن کے بھی جو 52 افراد پکڑے گئے جو اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور ان کے پاس یہ بین ویزے موجود تھے۔ تو باقی ابھی یہ تفصیل سامنے نہیں آئی کہ ان کے ویزے ایکسپائر تھے، ختم ہو چکے تھے، یا پھر ان لوگوں نے کسی بھی دوسرے طریقے سے لگوائے تھے۔ بس یہ بتایا گیا کہ 52% جو تھے وہ بین ویزے والے تھے، جو عمانیوں کے لیے مختص پروفیشن تھے۔ پروفیشن یعنی ویزے وہ خارجیوں کے لیے بند کیے تھے، اور پروفیشن صرف عمانیوں کے لیے کیے گئے تھے۔ تو یہ تھی آج کی 6 سے 7 8 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔